बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन ना ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाज़र। तो आज मैं जो रेसिपी लेके आया हूँ वो है जी भिंडियाँ गोश्त। भिंडियाँ गोश्त कैसे बनता है, उसका तरीक़ेकार क्या है, तो आए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें डलती हैं इसमें। तो सबसे पहले जी मैंने ये 1 पाव भिंडियाँ ली हैं, अच्छी तरह से धोया है इसे 5 से 7 पानी। तो वैसे मसाले लगे होते हैं, केमिकल लगे होते हैं, इसलिए ज़्यादातर धोना पड़ता है। तो 1 पाव मेरे पास ये प्याज है, 1 पाव मैंने टमाटर लिए, तो चने की दाल 50 ग्राम, तो 3 से 4 हरी मिर्ची काटी हुई हैं। ये मेरे पास अम्बी है, कच्ची अम्बी। तो 1 पाव मैंने गोश्त लिया, ठीक है जी। थोड़ा सा इमली का पानी है, और ये मेरे पास धुड़ा मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, और ये सूखा धनिया है, तो मेथी है थोड़ी सी। इसे हमने क्या करना है जी, सबसे पहले क्या करना है हमने, तो मैंने ये इस तरफ आग जलाई है, पतीली रख दी मैंने, कढ़ाई, घी डाल दिया है। तो घी भी मेरा गर्म हो गया जी। तो अब क्या करना है हमने, सबसे पहले जी हमने भिंडियाँ लेनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भिंडियाँ डाल देनी है। आग थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं जी। तो अभी ये लाल होती हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो 5-10 मिनट लगेंगे, तो ज़रा लाल हो लेने दें। इसके बाद प्याज करेंगे ब्राउन, प्याज। अच्छा जी, माशाल्लाह ये ब्राउन हो रही हैं, ज़रा थोड़ी सी और ब्राउन हो जाए उतनी देर में हमने क्या करना है जी, ये जो हमारे पास गोश्त पड़ा ना, उसमें हमने 1 चम्मच इमली का पानी डाल देना है। ये हमने 1 चम्मच इमली का पानी डाल दिया। ये हल्की सी हमने हल्दी डालनी है, और हल्की सी लाल मिर्च डालनी है, थोड़ा इसमें जाकर नमक डाल देना है। तो ये तो सूखा धनिया डाल देना है। क्या करना है जी हमने, अब इसे थोड़ा सा ना हाथ से अच्छी तरह से तो इसे तलाई करना है। कुछ लोग तो वैसे डाल देते हैं, मगर नहीं, तलाई करके डालेंगे ना जी, इसका माशाल्लाह जायका आएगा, फ्लेवर आएगा, और पता चलेगा कि भिंडियाँ गोश्त कैसे बनता है। तो ये मसाला 5 मिनट 10 मिनट ज़रा लगा रहे, इतनी देर में ये भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं। तो जितनी देर में ये भिंडियाँ फ्राई हो जाएंगी उतने देर में उसमें मसाला रच जाएगा। तो अब मैं भिंडियाँ थोड़ी देर बाद निकाल लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, ये हमारी भिंडियाँ जो ब्राउन हो गई हैं, ज़्यादा नहीं करनी, तो इसे दम पे भी लगाना हमने। तो अब ये हम आस्ता थोड़ी थोड़ी सी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अब क्या करना है जी, सिर्फ धोनी ज़रूर है, वो 4-5 पानी अच्छी तरह से आप धो लें इसे। अब क्या करना, मैंने गोश्त डाल देना है, गोश्त फ्राई कर लें, फिर बाद में प्याज फ्राई कर लेंगे। तो कुछ लोग कहा ना कि कच्चा गोश्त डालते हैं, मगर नहीं, उसकी स्मेल नहीं जाती। आप फ्राई करके देखें तो आपको पता चलेगा कि भिंडियाँ गोश्त कैसे बनता है। ठीक है, आप बनाते होंगे, ये ज़रूरी नहीं कि मैं सही कह रहा हूँ, मगर जो मैं बना रहा हूँ वो अपनी ख़ास डिश बना रहा हूँ। ये देखिए, अब गोश्त फ्राई हो जाएगा। अब गोश्त फ्राई होने के बाद मैं प्याज फ्राई करूँगा। तो प्याज फ्राई करने के बाद हमने इसे दम पे लगाना है। तो सस्ती सी डिश है, आजकल भिंडियाँ भी सस्ती हैं, और मसला इधर मेरे पास गर्मी बहुत है, तो अकेला मैं बनाने वाला हूँ। दोस्त है, उसने मुझे इस तरफ लगा दिया कि यार अंकल आपके पास सारे तजर्बे, खुद मैं वैसे रिक्शा चलाता हूँ, कि मैंने अपनी छत पे छोटा सा किचन बनाया है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आप मुझे दुआएं दें, आप मुझे शेयर करें, लाइक करें, तो मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताऊँ। तो अब जो मेरे पास गुंजाइश है मैं उस हिसाब से ये काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमारा गोश्त फ्राई हो गया, देखिए ब्राउन हो गया, इसकी पानी की जो आवाज़ है वो कम हो गई है। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे भी निकाल लेते हैं। एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ, क्या करूँ, कोई बात नहीं, जब अल्लाह करेगा ये काम आप लोग मुझे फॉलो करोगे, लाइक करोगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं स्टैंड वगैरह भी लेके आऊँगा। तो अच्छा जी, ये गोश्त फ्राई कर लिया मैंने। तो अब क्या करना है, जो प्याज है ना जी, वो प्याज भी फ्राई कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, आग थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं। तो अभी आप अगली डिश जो मैं आपको बताऊंगा वो करेले गोश्त होगा, करेले भर के होंगे।
कि टिंडे होंगे, टिंडियाँ की फ्राई होएगी भर के टिंडे। तो अब ये तैयार हो रहा है आस्ता आस्ता। अच्छा जी, हमारा प्याज भी फ्राई हो गया जी। अब प्याज निकालना नहीं है, हमने क्या करना है इसमें, ये जो हमारे पास मसाले हैं ना, लाल मिर्च, तोड़ा मिर्च है जी, काला नमक नहीं, सफ़ेद नमक, हल्दी और सूखा धनिया और मेथी, और ये हमने सबसे पहले डालनी। बिस्मिल्लाह, ये सारी डाल दिया जी। तो बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये हमारे पास टमाटर हैं, ये हमने डाल देने हैं। अच्छा जी, ये दाल है और हरी मिर्च है, ये भी डाल देंगे। ये हमारे पास अम्बी है और इसके हमने अच्छी तरह से बनाई कर ली है। फिर हल्की सी बनाई हो जाए, उसके बाद जो चिकन है, भिंडी है हमारी, वो जाएगी। पानी इसमें नहीं डलेगा, ज़रूरत है तो हल्का सा आप छिका लगा सकते हैं, वरना इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। अच्छा, ये मैंने इमली का पानी थोड़ा सा भिगोया था, ये थोड़ा सा डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, हल्का सा ये इमली का पानी डाल दिया मैंने। खटास कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। इतनी देर में दाल जो थी ना, चने की दाल मैंने उबाल के रखी थी, मुझे बताना याद नहीं रहा। चने की दाल उबाल लेनी है आपने जी। तो अब मैं ऐसे थोड़ी देर दम पे लगा लेता हूँ। बिस्मिल्लाह, दम पे ज़रा जल्दी हो जाएगा तैयार। अच्छा जी, इसे ज़रा चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ऐसा प्यारा कलर आ गया जी, तो देखें। अच्छा, अब क्या करना है जी, आप लून मिर्च वैसे वैसे का चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं। तो हमारा बहुत पुराना काम है ये, हमारे होटल भी हैं। इंशाल्लाह ताला ये मौसम बदलेगा ना जी, तो फिर हर किस्म की डिश आपको बताएंगे। मच्छी क्या, लबाब रोटी क्या, कढ़ाई क्या, इंशाल्लाह ताला हर काम दिखाएंगे। अच्छा, तो बात यही है कि बस जितनी मेरे पास गुंजाइश है मैं थोड़ा थोड़ा बनाता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास जो चिकन फ्राई किया है, पिनिया फ्राई की, ये भी हमने डाल देनी है। तो अब क्या करना, हमने इसे 5 से 10 मिनट तो दम पे लगाना है। थोड़ा सा बनाई कर लेते हैं ना, बनाई करने के बाद इसे हमने दम पे लगा देना है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये थोड़ी सी देर दम पे लगा देते हैं। बात वो है कि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह, बस अब दम पे लगेगा और उसके बाद ये तैयार है। अच्छा जी, अब चेक कर लें। बिस्मिल्लाह। ये मसला क्या करें, मोबाइल भी है। माशाल्लाह जी, कलर अच्छा आ गया। भिंडियाँ गोश्त जी फ्राई, क्या बात। अच्छा जी, ये तैयार हो गया माशाल्लाह। अब से हम कोई अच्छे से बर्तन, साफ़ सुथरे बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए कोई इतना टाइम भी नहीं लगा, मेहमान आए हैं, मेहमानों को खिलाएं। गोश्त भी फ्राई करके मैंने डाला है, तो अब मैं इसे निकाल लेता हूँ प्लेट में। अच्छा जी, ये हमारा भिंडियाँ गोश्त तैयार हो गया जी। तो आप चेक करें, फ्राई करके मैंने गोश्त डाला था। तो आपकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपकी खैर करे। तो आप मुझे लाइक तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्यों मज़दूर आदमी रक्षा चला रहा हूँ और शौक़ मुझे बढ़ गया। ये खाने पकाने का तो हो गया मुझे शौक़ था, अब ये दोस्त है, बच्चा है, बेटा है, उसने कहा अंकल जी आप करें। तो आपकी खैर हो तो आप मुझे लाइक तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और कुछ टली का बटन है वो भी दबा दिएगा। अल्लाह खैर आपकी जी, अल्लाह हाफिज़।